जर्नलिस्ट मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वार्ड नंबर 141 के तृणमूल ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद खुर्शीद साहब के साथ मौजूद है इस वक्त। और जो लॉकडाउन जो चल रहा है, यानी कि कई फेसेस आए इस बीच में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और अभी पाँचवा, तो ओवरऑल 80 दिन का वक्फा गुजर चुका है लॉकडाउन में। और हम जानना चाहेंगे इस दरमियान बेशुमार खिदमात है जनाब खुर्शीद साहब के जो इन्होंने लॉकडाउन के दरमियान किया। खुर्शीद साहब, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो इस लॉकडाउन के दरमियान रहा, बताएं। ये लॉकडाउन का जहाँ तक तजुर्बा बता सकते हैं और ये हालात जो हुए बहुत ही खौफनाक और भयानक है। हम लोग अपने दौर में एक कहत का भी ज़माना देखा है जिसमें हम लोग मैंने दरा वगैरह खाते थे, मार भात खाते थे, ऐसा भी हालत था। लेकिन उससे भी बुरा हालत यहाँ पर है आज के इस लॉकडाउन में। अचानक लॉकडाउन होने की वजह से तमाम कारोबार, तमाम लोग का काम काज ये अचानक सिमट गया। किसी के पास पैसा नहीं, कुछ नहीं। हफ्ता भर के अंदर में सबों के सामने में एकदम बेचारगी और भूखमरी का हालत हो गया। उस वक्त हम लोगों ने देखा, और ख़ास तौर से हमारे 127 नंबर वार्ड जो बहुत ही गरीबी इलाका है और स्लम एरिया में ज़्यादा है, तो हम लोगों ने और ख़ास तौर से हमारी पार्टी ने ये कोशिश किया कि किस तरह से हम लोग गरीबों तक पहुँचे और उनकी मदद की। और माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने लॉकडाउन के शुरुआत से ही मुकम्मल 70-75 दिन तक का हम लोग जहाँ जहाँ जिसका भी हर तरह से मदद करने की कोशिश की। अनाज के ज़रिए से, ईद में कपड़े के ज़रिए से, ईद का त्यौहार यूँ ही ना चला जाए, समय, दूध, लच्छा के ज़रिए से हर तरह से हम लोग ने कोशिश किया कि उनको किसी किस्म का कमी महसूस ना हो। मास्क वगैरह बांटते रहे। हमने करीब 15 से 16 हज़ार पैकेट बांटा, इसके अनाज का पैकेट बांटा। इसके अलावा 6,000 से 7,000 के करीब मास्क बांटा, तकसीम किया। ईद के मौका पर समय, लच्छा, दूध, डालडा वगैरह जो होता है, एक ईद के मौका पर चलो भाई घर में अपना कुछ बना करके खा लें, मतलब ईद का ये कमी महसूस ना हो, वो पूरी कोशिश की कि उन्हें किसी किस्म की कमी महसूस ना हो। इसके अलावा आदमी के पास बहुत सारी बस रकम नहीं, तो रकम के जरिए भी उनकी मदद करने की कोशिश किया गया। अब यही है, उम्मीद है कि अब जब अनलॉकडाउन बंद शुरू हुआ है तो आहिस्ते आहिस्ते आदमी घर से निकल रहे हैं और रोटी रोटी की तलाश में हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कि यहाँ ज़रूरतमंद हैं। अब जो आते हैं वो उनकी हम कोशिश करते हैं कि उनको वापस निराश ना किया जाए और कुछ लेकर के ही। इसके अलावा हमारे MP अभिषेक बनर्जी ने भी बहुत सा पैकेट भेजा, उनको भी तकसीम किया। काल पत्थरों की तरफ से जो खाना आता था वो भी तकसीम किया। हमारे MLA हाजी खालिद अब्दुल्ला ने भी कुछ मदद किया। यही बरसात के मौका पर, अम्फान के मौका पर तिरपाल वगैरह भी तकसीम किया गया। हमारी कौंसल मुमताज़ बेगम ने भी कुछ मदद किया। इस तरह से हम लोग अपनी कोशिश किया कि हम हर तरह से अपने इलाके को के अंदर में जो कमी है उसको पूरा करें। और हर कमी पूरा आदमी 100% नहीं कर सकता है, और कभी भी यही है कि किसी को हमेशा हर आदमी को खुश नहीं कर सकता। ये ज़िंदगी में यही है कि किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलती। हमने कोशिश किया कि हाँ सबको सब मिले, लेकिन अल्लाह का जितना हमको ये तौफीक दिया हमने भरपूर उसको पहुंचाने की कोशिश की। जी, खुर्शीद साहब जानना चाहेंगे कि इस दरमियान जब लॉकडाउन थी कुछ आप लोगों ने शायद कोविड-19 का टेस्ट करवाया था, उसके सिलसिले में बताएं। जी हाँ, हमारे चेयरमैन
श्री रंजीत सिंह के मातहत में डॉक्टर शिवनाथ गायन के चैम्बर में हम लोगों ने कोविड-19 का टेस्ट करवाया। और मेरे ख्याल से अब तक जितना टेस्ट हुआ होगा, हमारे यहाँ 52 कोविड-19 का टेस्ट हुआ 2 घंटे के वक्फे के अंदर में। और अल्लाह के फजल करम से तमाम के तमाम कोविड-19 का जो टेस्ट में सबों का नेगेटिव पाया गया। जी, और जानना चाहेंगे आपसे, जब रियासती सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन के दरमियान यानी कि जो राशन का कैटेगरीज वाइज जो राशन देने का सिलसिला शुरू हुआ, और उस दरमियान कुछ लोग ऐसे भी निकल कर आए जिनके पास आपका राशन कार्ड नहीं था, तो उसके ज़रिए उन लोगों को कूपन के ज़रिए जो है वो राशन का जो है इंतज़ाम किया गया। तो उस दरमियान पब्लिक के साथ आप लोगों का क्या सपोर्ट रहा? रियासती सरकार के ज़रिए से GR बोल के एक कूपन था, उसको हम लोगों ने, जिसका GR में नाम है, उसको हम लोगों ने राशन दिया। इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से जिसके पास डिजिटल कार्ड नहीं आया है और बार कोड का स्लिप था, पूरे टीम के साथ हम लोगों ने पूरे वार्ड को, लड़कों को, हर बूथ वाइज आदमी को ले करके बैठ करके उनका काम किया गया। और जिसके पास भी बार कोड था उनका राशन कूपन हम लोग ने बना करके उनको तकसीम किया गया। इसके अलावा जिनके पास टोटली राशन कार्ड नहीं है लेकिन पहले पुराना राशन कार्ड था, उसको भी, उसके ज़रिए से भी हमने राशन कूपन बनवाया और बनवा करके उनको दिया गया। वो 3 महीना का भी है, 6 महीना का भी है, उससे लोग फायदेयाब हुए। जी, लॉकडाउन के दरमियान श्रीमती ममता बनर्जी एज ए CM खुद रास्ते पर आई, उन्होंने अनाउंसमेंट किया, लोगों को मास्क बांटा, और साथ ही साथ ये भी अनाउंसमेंट किया कि लोग जो है वो सेफ्टी का भरपूर ध्यान रखें, यानी कि मास्क पहने, घर में रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। ये खुद एज ए CM जो ज़मीनी सतह पर उतर कर उन लोगों ने लोगों से अपील की, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? लॉकडाउन के दरमियान श्री ममता बनर्जी लॉकडाउन ही किया, हर आफत और मुसीबत में रास्ता पे रहती है। चाहे कोई भी मुसीबत हो, कोई भी बला आए, कोई भी चीज़ हो, वो रास्ता पर आ जाती है। और लॉकडाउन में खास तौर से उन्होंने कुछ अपना परवाह ना करते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए रास्ते पे आई, और उन्हीं के तकलीद करते हुए हम लोगों ने हर रास्ता पर आ करके पब्लिक के साथ, आवाम के साथ मिल करके मास्क बांटा, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा। मस्जिदों में हमारे यहाँ पर तकरीबन 14 मस्जिद है, हर मस्जिद में हम लोगों ने कोशिश किया कि यहाँ पर लॉकडाउन का पूरा पालन किया जाए। और हर हमारे जितने भी इमाम थे, हमारी मस्जिद के जितने भी कमेटी वाले थे, सबों ने ममता बनर्जी के हुक्म पर पालन किया। और अब मस्जिद खुल गई है, और जिस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करके नमाज होता है, उस तरह से कोशिश की जा रही है कि डिस्टेंस मेंटेन करके नमाज हो। और हम लोग अपने माँ माटी मानुष ममता बनर्जी के हुक्म पर इस तरह से ऑर्डर होता है, उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको पूरा कॉपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया, और इस दरमियान वो कह रहे हैं कि बंगाल की सुप्रीमो यानी कि श्रीमती ममता बनर्जी जो है वो कोविड-19 में फेलियर है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी अगर फेलियर, उनके मुताबिक अगर फेलियर है, तो गुजरात का जो डाटा है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश का डाटा वह कहाँ है, उनके जितने दिल्ली का डाटा कहाँ है, महाराष्ट्र का डाटा कहाँ है, और जहाँ उनकी हुकूमत है या दूसरे सरकार की भी हुकूमत है, उनसे हमारा डाटा बहुत ही कम है और सभी जानते हैं। और ये अगर अभी बढ़ा है तो अचानक जिस तरह से मजदूर भाइयों को ममता बनर्जी ने मजदूर भाइयों को रेलवे के ज़रिए से बीजेपी सरकार ने देने का कोशिश किया, अचानक दिया, मौका समझने का भी नहीं मौका दिया गया कि हाँ भाई आस्ते आस्ते दिया जाए, 4, 5, 10 ट्रेन भेज करके दिया जाए। नहीं, अचानक जो दिया है इसके वजह से भी कुछ इस दौरान में कुछ बढ़ा है, लेकिन जहाँ तक का मुनासिबत के हिसाब से हमारा रेशियो अभी भी बहुत कम है और इंशाल्लाह कम है।
इस प्रेस के माध्यम से आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी। मैं ये कहूँगा कि अभी ये कोरोना का जो बला है वो अभी टला नहीं है। हम लोगों को घर से निकलने का मौका मिला है, लेकिन हम लोग इसका एहतियात बरतते हुए जिस तरह से हुकूमत ने हमको ऑर्डर दिया है डिस्टेंस मेंटेन करने का, मास्क पहन के चलने का, उस तरह से हम लोग काम करें, एहतियात करते हुए हम लोग काम करें, अपना कारोबार में शामिल हों, खरीदो फरोख्त करें, काम पर जाएं, और ताकि मेरा पेट भी भरे और मेरा जिस्म भी, मेरा सेहत भी बना रहे। जी, तो अभी आप सुन रहे थे जनाब खुर्शीद साहब को, जो कि वार्ड नंबर 141 के तृणमूल के ब्लॉक प्रेसिडेंट है, और ये यही कहना चाह रहे थे, इनका यही मैसेज था कि अभी भी जो है वो ये वायरस, ये वबा ख़त्म नहीं हुई है, तो एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेशनल डेली तासीर के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। For latest news and updates, please like, share and subscribe channel. Also press the bell icon. Thank you.